बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स के दुरूस में से एक अहम दर्स तरावीह और हमारा समाज और उसमें पेश आने वाले ज़रूरी मसाइल से मुताल्लिक़ आज का ये दर्स है। तरावीह से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर और मसाइल पर अहम मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। पहला मसला है तरावीह की शरई हैसियत क्या है। तरावीह 20 रकात सुन्नत अलल ऐन है, यानी हर बंदे पर 20 रकात तरावीह पढ़ना सुन्नत है और यह सुन्नत मुअक्कदा है कि हर शख्स अपनी ज़ाती हैसियत से तरावीह की सुन्नत अदा करने की कोशिश करे। इसके तर्क पर तरावीह छोड़ देने पर सुन्नत का तारिक कहलाएगा। अलबत्ता जमात के साथ तरावीह अदा करना यह सुन्नत किफ़ाया है। अगर कुछ मस्जिद में जमात के साथ तरावीह का अहतमाम कर लें तो अहले महल्ला तर्क सुन्नत के गुनाह से महफूज हो जाएंगे, और बल्कि कुछ लोग घर में भी तरावीह पढ़ लें तो वो तरावीह भी अदा हो जाएगी, लेकिन ये लोग जमात के सवाब से महरूम रहेंगे। और अगर बिल्कुलिया मस्जिद में तरावीह की जमात ना होती हो और हर आदमी अपने अपने घर में तरावीह पढ़ लेता हो तो पूरे महल्ले वाले जमात के तर्क करने के गुनहगार होंगे। दूसरी बात तरावीह की शरई हैसियत में यह है कि जो शख्स पाबंदी के साथ अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए तरावीह की नमाज का अहतमाम करता है तो अल्लाह उसके पिछले तमाम सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। मन क़ाम फ़ी रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, बुखारी शरीफ। बाबू मन साम रमज़ान, हदीस नंबर 1901। तीसरी बात तरावीह की शरई हैसियत के सिलसिले में यह है कि तरावीह में कुरान मजीद ख़त्म करने को साहिब क़ुदूरी के अलावा तमाम फ़ुक़हा ने सुन्नत कहा है, सुन्नत मुअक्कदा लिखा है। और 2 कुरान ख़त्म करना बाइस फ़जीलत है। 3 कुरान ख़त्म करना तरावीह में अफजल और खुशनसीबी की बात है। यह सुन्नत लोगों की गफलत और सुस्ती की वजह से नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग तरावीह की पहली रकात में उमूमन लंबी होने की वजह से शरीक नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं, बातों में लगे रहते हैं, और ये लोग तरावीह तो हासिल कर लेते हैं लेकिन उस कुरान की सुन्नत से महरूम हो जाते हैं। ये साहिब क़ुदूरी के अलावा तमाम फ़ुक़हा ने जो इसको सुन्नत लिखा है, इसके सुन्नत मुअक्कदा होने के सिलसिले में इख्तिलाफ़ है। यानी मतलब ये हुआ कि पूरा कुरान ख़त्म करना नमाज में तरावीह में फ़ुक़हा के नज़दीक कहीं सुन्नत है मुतलक़न और कहीं सुन्नत मुअक्कदा है। ज़्यादा तरजीह नफ्स सुन्नत को हासिल है, मुअक्कदा को नहीं है। तीसरी बात है कि तरावीह पूरे रमज़ान पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत है और मुकम्मल ख़त्म कुरान करना ये अलग मुस्तकिल सुन्नत है। इसलिए जो हज़रात सूरह फ़ील से तरावीह पढ़ लेते हैं अलम तरा से, उनकी एक सुन्नत तो अदा होती है मगर दूसरी सुन्नत छूट जाती है कि पूरा कुरान सुनना जहाँ सुन्नत है वो छूट जाती है। हाँ, जहाँ कहीं हाफिज़ साहब ना मिलते हों और मुश्किल होती हो या याद ना हो तो वहाँ पर अलम तरा से पढ़ लिया जाए और बिल्कुल तरावीह ना छोड़ी जाए, तो कोई एक सुन्नत तो हासिल करने की कोशिश की जाए। और जो छूट रही है मजबूरी की वजह से छूट रही है तो फिर उस सूरत में वो सुन्नत से महरूम नहीं कहलाएंगे। चौथी बात तरावीह की शरई हैसियत के सिलसिले में ये है, तरावीह में हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा इकराम से साबित है। अलबत्ता जहरन न पढ़ा जाए बल्कि सिर्रन पढ़ना मसनून है अहनाफ के नज़दीक हदीस की रोशनी में, और जहरन पढ़ना खिलाफ़ औला है। कोई भी पहलू चाहे जहरन पढ़ें या सिर्रन पढ़ें किसी के नज़दीक वाजिब अमल नहीं है या छोड़ देने वाला गुनहगार और हराम का मुर्तकिब नहीं है। अलबत्ता पूरी तरावीह में किसी एक दिन बिस्मिल्लाह जहरन पढ़ लेना बेहतर है। पाँचवीं बात तरावीह की शरई हैसियत के सिलसिले में यह है कि तरावीह में कुरान करीम सूरह बकरा के शुरू के कुछ हिस्सा पढ़कर मुफ्लिहून पर ख़त्म करना अफजल है जब तरावीह ख़त्म होती है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ मकामात दुआइया आयतें पढ़ना जो चहल रब्बना वाली हैं और उसका अहतमाम करना
फ़ुक़हा इकराम और मुफ्तियान इक़्ज़ाम के नज़दीक ये मकरूह अमल है, जैसा कि फ़तावा दारुल उलूम देवबंद और फ़तावा रहीमिया में इसकी वजाहत है। छठवीं बात इस सिलसिले में यह है कि नमाज तरावी अगर छूट जाए तो उसकी क़ज़ा नहीं है। अगर क़ज़ा कर ले तो मुतलक़ नफिल नमाज का सवाब मिलेगा, सुन्नत तरावी का सवाब नहीं हासिल होगा, इसलिए तरावी क़ज़ा नहीं करनी चाहिए। सातवीं बात इस सिलसिले में यह है कि तमाम तरवीहात में कुरान मजीद बराबर पढ़ने की कोशिश की जाए। एक रकात में ज़्यादा और एक रकात में कम, या एक तरवीहा में ज़्यादा और एक तरवीहा में कम। जैसे कि बाज़ मरतबा शुरू में होता है कि हाफ़िज़ साहब को जल्दी कुरान करीम ख़त्म करना होता है, तो वो शुरू वाली रकातों में पौ पारा, आधा पारा इस तरह पढ़ देते हैं और आखिर वाली रकातों में एक सफ़ा आधा सफ़ा पढ़ के जल्दी रकातें ख़त्म करते हैं। इससे कुरान पढ़ने की सहूलत हासिल हो जाती है। फ़ुक़हा ने इसे मकरूह लिखा है क्योंकि इससे मुक़्तदियों की बशाशत मुतासिर हो जाती है। उकताहट के साथ शुरू वाली रकातें वो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बेज़ारगी आना शुरू हो जाती है। इसलिए अल-अफ़ज़ल तादीलुल क़िराअत बैन तस्लीमातिन, अफ़ज़ल यही है कि कुरान मजीद मुख्तलिफ़ जो तस्लीमात हैं यानी तरवीहात हैं उसमें एकसानियत के साथ पढ़ा जाए। और आठवीं बात इस सिलसिले में यह है कि एक हाफ़िज़ साहब तरावी पढ़ाएँ, और बेहतर तरीक़ा यही है, यानी 20 रकात। और अगर 2 हाफ़िज़ साहब मिलकर तरावी पढ़ाते हों तो मुकम्मल तरवीहा पर मुंतकिल हों, यानी ये 8 पढ़ाएँ, वो 10 पढ़ाएँ, वो 12 पढ़ाएँ, वो 12 पढ़ाएँ, ये 8 पढ़ाएँ, ये 4 पढ़ाएँ, वो 16 पढ़ाएँ। इस तरह 10 ये पढ़ाएँ, 10 वो पढ़ाएँ, ये अफजल तरीक़ा नहीं है। ये तरावी की शरई हैसियत के सिलसिले में बुनियादी बातें थीं। दूसरी बात जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा मुख्तलफ़ी है वो है तरावी की उजरत के सिलसिले में। ये बहुत अहम मौजू है और अहले इल्म के नज़दीक ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तरावी की उजरत के सिलसिले में अहले इल्म के 3 आरा हैं। पहली राय यह है कि तरावी की उजरत मुतलक़न जायज़ है, दूसरी राय यह है कि मुतलक़न नाजायज़ है, और तीसरी राय यह है कि हीले के साथ, मखलस के साथ जायज़ है। जो हज़रत मुतलक़न जायज़ कहते हैं उनके नज़दीक दलील है, जैसे कि हज़रत मुफ्ती ज़रवली ख़ान साहब और दारुल उलूम सबीलुर रशाद के अहले उलमा इकराम या दूसरे हज़रात जो इसको जायज़ कहते हैं मुतलक़, जैसे गुजरात के एक बड़े आलिम ने इस पर मुस्तकिल रिसाला लिखा है तरावी की उजरत के सिलसिले में। मुफ्ती शुआइबुल्लाह ख़ान साहब दामत बरकातुहुम ने उस पर अपनी तक़रीज़ लिखी है और उसमें हज़रत ने सराहत की है कि जो दलाइल इन आलिम ने पेश की है उन दलाइल की वजह से अब यकीन से ये पुख्तगी से बात नहीं कही जा सकती कि उजरत तरावी हराम हो। मसले में एक तरह की तख़फ़ीफ़ हासिल हो जाती है। इन हज़रात की दलील वही है, इन्ना खैर मा अख़ज़्तुम अलैहिल अज्र किताबुल्लाह, कि बेहतरीन चीज़ जिस पर तुम उजरत हासिल करो वो कुरान मजीद है। ये एक दलील है। और दूसरी दलील ये है कि इमामत की उजरत को फ़ुक़हा ने जायज़ लिखा है। तो जैसे 5 नमाज़ों की उजरत हलाल है, वैसे तरावी की इमामत की उजरत भी हलाल होनी चाहिए। 5 नमाज़ों की इमामत की उजरत हलाल है, वैसे तरावी की इमामत की उजरत भी हलाल होनी चाहिए। 5 नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी वो इमाम का इख्तियार है, वैसे ही तरावी में कितना कुरान पढ़ा जाएगा वो भी इमाम का इख्तियार होना चाहिए। तो बहरहाल ये दलाइल हैं, इस पर गुफ्तगू की जा सकती है। और जो हज़रात मुतलक़न नाजायज़ कहते हैं उनके नज़दीक अहादीस भी मौजूद हैं। पूरे उलमाए देवबंद के तमाम उर्दू कुतुब फ़तावा मौजूद हैं कि इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इक़राउल क़ुरान वला तग़लू फ़ीही वला तजफ़्फ़ू अन्हु वला तअकुलू बिही वला तस्तक्सिरू बिही। कुरान पढ़ो और उसके बाद उसे अपनी ग़िज़ा और अपनी माश का ज़रिया ना बनाओ। ये दलील है और मुख्तलिफ़ उलमा इकराम के फ़तावा हैं। तीसरा जो इस सिलसिले में नज़रिया है मखलस के साथ जायज़ होना, इस सिलसिले में हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने अल-क़ामूसुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 497 हर्फ़ुल इजारा
इसमें किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 365 के हवाले से नक़ल किया है कि अगर हाफिज़ कुरान की तरफ से कुछ मुतालबा ना हो और ना ऐसा हो कि हाफिज़ साहब इसी तवक्को पर गए हों कि अगर उनको ये उजरत न दी जाती तो वो कुरान न पढ़ते या उनको नागवार ख़ातिर होता, फिर लोगों ने ये रकम बतीब ख़ातिर पेश की हो तो उम्मीद है कि उसके लेने में कोई मुज़ायक़ा ना होगा। लेकिन यहाँ जो तहरीर है कि कुछ मुतालबा ना हो, ये तो उमूमन मुतालबा नहीं होता है, और ऐसा ना हो कि हाफिज़ साहब उसी तवक्को पर गए हों और अगर उनको ये उजरत ना दी जाती तो ये कुरान ना पढ़ते या उनको नागवार ख़ातिर होता, ये शर्त आम तौर से मफ़कूद है, ये नहीं पाई जाती है, तवक्को उमूमन होती ही है। तो बहरहाल आगे का फ़तवा इस बुनियाद पर है, इस शर्त पर। हमारे ज़माने में चूँकि इसका तामुल बहुत ज़्यादा हो गया है और हुफ़्फ़ाज़ कुरान भी अपनी माशी हालत के एतबार से ताउन के मुस्तहिक़ होते हैं, इसलिए जवाज़ के लिए यह हीला इख्तियार किया जा सकता है कि तरावी के साथ उनको 1-2 वक्त की नमाज के लिए इमाम मुक़र्रर कर दिया जाए। तरावी में जो कुछ देना मकसूद हो इमामत की तनख्वाह के बतौर दिया जाए। हज़रत थानवी और हज़रत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने यही लिखा है। यह हज़रत खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की तहरीर हैं। इस सिलसिले में दारुल देवबंद के जो कुतुब फ़तावा हैं वो बहुत तफसीली हैं और मुस्तकिल दारुल से उजरत तरावी पर अलग से रिसाला भी तबाह हुआ है। उसमें इन तमाम दलाइल का जायज़ा भी लिया गया है जो जिसकी बिना पर उजरत दी जाती है, जैसे 2 नमाज़ें मुक़र्रर कर देना। तो इमामत की तनख्वाह आम तौर से मुतय्यन होती है, 2 नमाज़ों की तनख्वाह मुतय्यन नहीं की जाती है। 2 नमाज़ें मुतय्यन कर दी जाएँ लेकिन उन नमाज़ों की तनख्वाह मुतय्यन नहीं की जाती है। ज़ाहिर सी बात है, तो ये इमामत उस आम इमामत की तरह नहीं हुई जिसकी उजरत मुतय्यन की जाती है। बहरहाल ये भी हमारे अकाबिर हैं, इनके भी अपने दलाइल हैं और काबिल एहतराम हैं। किसी दलाइल से जब गुफ्तगू होती है तो ज़ातियात पर नहीं जाना चाहिए, इल्मी लिहाज से जवाब देकर अपनी दलील पर अमल करने की गुंजाइश है, लेकिन दूसरे पर नुक्ताचीनी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हासिल यह है कि ये 3 आरा सामने आए हैं। उलमाए देवबंद का फ़तवा तो यही है कि तरावी की उजरत जायज़ नहीं है, लेकिन गौर करें कि समाज में चाहे वो इस मखलस को इख्तियार करते हुए लेते हों तो भी चंद अकाबिर की आरा पर अमल करने वाले हो जाएंगे, चाहे वो मखलस को इख्तियार किए बग़ैर लेते हों तो भी जुज़वी तौर पे इस तरफ भी मुफ्तियान इकराम हैं, उस पर अमल करने वाले होंगे। लेकिन जुमहूर उलमाए देवबंद का जो नज़रिया है कि इसकी जायज़ नहीं है, तो बहर सूरत आम तौर से उमूमन तरावी लेने की उजरत लेने के सिलसिले में ही लोगों का रुझान है। हम यहाँ चौथी बात जो पेश करना चाहते हैं वो ये है कि तरावी की उजरत जायज़ है, नाजायज़ है, मखलस के साथ जायज़ है। इन सब से क़तई नज़र गौर ये करना चाहिए कि तरावी की उजरत की हुर्मत पर जितना बोलना या सुनना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इस ज़माने में खुद्दाम दीन की खिदमत की अहमियत पर बोलना और सुनना चाहिए। जैसे समाज में जितना माँ बाप की अज़मत क़दर पर बोला जाता है, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों के हुकूक़ पर भी बोलना चाहिए। जहाँ एक तरफ़ा बात पेश की जाती है वहाँ दूसरी तरफ झुकाव पैदा हो जाता है। जहाँ जोड़ा जहेज़ की हुर्मत पर ज़्यादा बोलते हैं वहीं पर बेटियों की वरासत पर ज़्यादा बोलना चाहिए। एक तरफ तवज्जो मबज़ूल करने से दूसरी तरफ से जब तवज्जो हटा ली जाती है तो फिर उस सूरत में ये कोताही और मुबालगा आना शुरू हो जाता है कि लोग किसी न किसी तरह से किसी एक पहलू में मुब्तला हो जाते हैं, एतदाल पर नहीं आते हैं। जो लोग उजरत की हुर्मत पर बोलते हैं उन्हें खुद्दाम दीन की खिदमत पर क्यों बोलना नहीं आता है। इस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, इस पर भी बोला जाए, उस पर भी बोला जाए। खुद्दाम दीन उजरत तरावी लेने से पीछे हटेंगे, कौम के अंदर जज्बा पैदा होगा कि वो खुद आगे बढ़कर खिदमत करें। जब उधर से वो बात खुलकर सामने नहीं आती है, तवज्जो मबज़ूल नहीं कराई जाती है, साल भर इमामत करने वाले को उसका हक़ नहीं दिया जाता है, तो फिर यहाँ 1 महीना खिदमत करने वाले को तरावी की उजरत से हटकर अपनी ज़ात से खिदमत करने की बात कब दिल में उतरेगी। दूसरी तरफ एक गुलू आजकल हमारे समाज में ये भी देखा गया है
कि साल भर तरावी पढ़ा इमामत करने वाले 5 वक्त के 3 वक्त के जहरी और सिर्री नमाज़ों के इमाम को साल भर में सिर्फ नाम का बोनस देकर उसे ठंडा कर दिया जाता है, और जो 1 महीना तरावी पढ़ाता हो, अच्छी आवाज़ हो, खुश इल्हान हो, तो उसे इनाम में बाइक दी जाती है, कार दी जाती है, वॉच दी जाती है, मोबाइल दिया जाता है, फ़ोटोज़ लिए जाते हैं, उसका जश्न मनाया जाता है, उसे ऐसा दूल्हा बनाया जाता है, उसके वीडियोस और फ़ोटोज़ बनाकर पूरे ज़िले में और पूरी रियासत में आम किया जाता है कि फ़लाँ मस्जिद में तरावी के हाफ़िज़ साहब को ये इनाम मिला है, फ़लाँ मस्जिद में तरावी के हाफ़िज़ साहब को वो इनाम मिला है। सोचना ये चाहिए कि 1 महीना पढ़ाने वाले की ये कदर होती है, तो 1 साल पढ़ाने वाले की कैसी कदर होनी चाहिए। ये 1 साल इमामत करने वाले इमाम की बेहद नाकदरी है कि उसकी मौजूदगी में और उसके सामने उसको ज़्यादा अहमियत दी जाए जो सिर्फ़ 1 महीना खिदमत कर रहा हो। होना ये चाहिए कि दोनों को सामने रखा जाए, दोनों को बराबर हदिया दिया जाए, दोनों को बराबर आगे हिम्मत अफजाई की जाए। इनके 1 महीने की खिदमत को सराहना भी दुरुस्त है, होना चाहिए, उनकी 1 साल की खिदमत को भी सराहना चाहिए। ये ज़्यादा एतदाल की बात। हम ये नहीं कहते कि हाफ़िज़ साहब को जो इनाम गाड़ी और जो कार वगैरह दी जा रही है वो सब नहीं देना चाहिए। हम ये कह रहे हैं उनको भी देना चाहिए, उनसे आगे बढ़कर इमाम साहब को भी देना चाहिए। और अगर कोई हाफ़िज़ साहब ये सोचते हों कि भाई उनको क्यों दिया जाएगा, हम तरावी पढ़ाए हैं, तो फिर ये इमाम साहब की बेवकूफ़ी है, यह हाफ़िज़ साहब की नादानी है कि अपने ही हम जिन्स से आप हसद करते हैं, अपने ही हम जिन्स मोहसिन से आप जलते हैं कि 11 महीने उसकी मेहनत कहाँ गई। जब हम एतदाल वाली गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपकी जैसी इज़्ज़त होनी चाहिए, 11 महीने खिदमत करने वाले की भी वैसी इज़्ज़त होनी चाहिए। अगर आप उसकी जगह पर होते तो क्या सोचते। 11 महीने आप खिदमत किए, 1 महीना वो खिदमत करने के लिए आया और उसकी ज़्यादा आप भुगत होती हो तो आपके दिल पे क्या गुज़रता है। इसलिए अहले इल्म जब एतदाल वाली गुफ्तगू करते हैं तो जाहिलियत और असबियत वाला नज़रिया अपना नहीं पेश करना चाहिए। इससे आदमी ख़ुद बेइज्जत हो जाता है। इल्म के मुकाबले में जहालत को कभी तरक्की नहीं मिलती है। हमें यहाँ सोचना ये चाहिए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर को पढ़कर उसूली मसला यह है कि जो कोई किसी खिदमत में महबूस होता है, मसरूफ़ होता है, तो उसका नफ़क़ा उन्हीं मखदूमीन के ज़िम्मे होता है, खादिम का नफ़क़ा। हम जानते हैं कि अगर क्राइम करने की वजह से कैदी को जेल में डाला जाता है तो जेलर के ज़िम्मे और जेल में डालने वाले पुलिस के ज़िम्मे उस कैदी का नफ़क़ा होता है, उसका गुजारा होता है। बीमार हो जाए तो इलाज होता है। आप समझें कि एक क्राइम करने वाले मुजरिम का नफ़क़ा हुकूमत बर्दाश्त करती है क्योंकि वो उसे क़ैद करके रखी है, उसे जेल में डाल कर रखी है। तो फिर ये उलमा जो 5 वक्त 24 घंटे मसाजिद की कौम की खिदमत में महबूस हैं, वो क़ैद में हैं, बाहर नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, गैर हाजिर नहीं हो सकते, देर हाजिर नहीं हो सकते। तो फिर जब क्राइम करने वाले मुजरिम का नफ़क़ा हुकूमत बर्दाश्त करना ज़रूरी है, ये फिर यहाँ पर नेकी करने वाले, खिदमत करने वाले इमाम का ख़र्चा कौम कैसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इतनी अक़ल नहीं आती, इतनी समझबूझ नहीं पैदा होती कि हमें ये खिदमत जो हम कर रहे हैं ये हमारा फ़र्ज़ है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बीवी हमारे शादी के बाद हमारे घर पे आकर रहती है, उसे घर से बाहर हमारी इजाज़त के बग़ैर नहीं जा सकते, हमारी इजाज़त के बग़ैर वो अपने वालिदैन के घर नहीं जा सकती। तो हमने उसे क़ैद करके रखा है, वह हमारे पास है, हमारी मर्ज़ी के बग़ैर वो नहीं बाहर कदम रख सकती, तो नफ़क़ा उसका हम पर वाजिब है। अगर वो हमारी मर्ज़ी के बग़ैर चले जाती है तो वह नाशीज़ा कहलाती है, फिर नफ़क़ा साक़ित हो जाता है। पता चला कि अगर शरीक हयात हमारे पास हो तो उसकी ज़िम्मेदारी हम पर है। वैसे ही उलमा जो हमारी खिदमत में मसरूफ़ हों तो उनकी खिदमत हमारी ज़िम्मेदारी है। कलेक्टर हो, MLA हो, प्राइम मिनिस्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, जज हो, ये सब लोग जो सैलरियाँ ले रहे हैं, क्या इनको मन्ना व सलवा की तरह आसमान से नाजिल हो रहा है? ये कौम की खिदमत में लगे हुए हैं तो इनको लाखों करोड़ों रुपए पैसे दिया जा रहा है। कहाँ से दिया जा रहा है? कौम के चंदे से दिया जा रहा है। टैक्स, जिसका अंग्रेज़ी नाम टैक्स है, उसे उर्दू में अगर कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? उसे चंदा ही कहा जाएगा।
चंदे से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पलता है, चंदे से मुल्क का वज़ीर आज़म पल रहा है, चंदे से मुल्क की वज़ीर ख़ारिजा पल रही है, चंदे से मुल्क का वज़ीर दाखिला पल रहा है, चंदे से मुल्क की हर रियासत का सीएम पल रहा है, चंदे के ज़रिए से ही मुल्क का हर सियासी लीडर पल रहा है, चंदे के ज़रिए से महल्ले का कॉरपोरेटर भी पल रहा है, एमएलए भी पल रहा है। ये चंदा ही है जो तमाम सियासी लुटेरों और लीडरों को उनको पलने और पालने का ज़रिया बन रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें सही हैं, जो इन सब को सैलरियाँ दी जा रही हैं क्योंकि वो कौम की सेवा, प्रजा सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर यही बात मजहबी लिहाज से भी देखी जाएगी कि ये इमाम कौम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। पब्लिक के ज़िम्मे इनकी भी खिदमत वाजिब है, और उस खिदमत में जो टैक्स में दी जाती है वहाँ हम सवाब की गारंटी हरगिज़ नहीं दे सकते हैं, बमुकाबिल इसके जो मज़हब की खिदमत में लगे हैं उनको देने में जो जितना सवाब मिलता है। तो इसलिए उलमा इकराम की खिदमत करने को अपना फ़रीज़ा समझना चाहिए। और दूसरी बात हमको ये भी समझना चाहिए कि ये सरकारी नुमाइंदे, सीएम है, पीएम है, जज है, कलेक्टर है, एसआई है, डीएसपी है, ये सब हजरात कौम की खिदमत में लगे हैं। इनसे अगर कहा जाए कि आप कौम की खिदमत फ्री में करें, मुफ्त में करें, और अपना ज़रिए माश करने के लिए आप कपड़े की दुकान खोल लें, मोबाइल शॉप खोल लें, जूते की दुकान खोल लें, मेहनत करके कमा के खाएं, कौम की खिदमत आप अपने ज़ाती लगाव से करें, तो फिर वहाँ कैसा लगेगा कि एक आदमी सीएम भी है और जूते चप्पल की दुकान रखकर बेच रहा है, एक आदमी पीएम भी है, वो चाय और दूध भी बेच रहा है, तो कैसे लगेगा। ये और बात है कि भाई चाय दूध बेचने वाला पीएम हो जाए तो अलग मसला है, लेकिन चाय पीएम होते हुए चाय दूध बेचना शुरू करे तो फिर हम गौर करें। तो असल जो ज़िम्मेदारियाँ कौम की खिदमत की हैं उसमें खलल वाक़ हो जाएगा, वो हक़, उसका हक़ अदा नहीं होगा। अब कोई ज़िम्मेदारी अपने माश की मेहनत से हासिल करने की नहीं है इन लोगों पर, फिर भी कौम की सेवा जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। अब उन पर अगर अपनी पेट पालने के लिए, गुजारे के लिए मज़ीद बोझ डाल दिया जाए तो कौम की खिदमत कहाँ से होगी। बिल्कुल इसी तरह उलमा पर, खुद्दाम दीन पर अपनी इस मस्जिद की खिदमत के साथ साथ मज़ीद उनका घर चलने के लिए एक दूसरी ज़िम्मेदारी और बोझ डाला जाएगा, तो फिर इन ज़िम्मेदारियों पर किस कदर खलल लाजिम आएगा। ये अक़ल से सोचने वाली बात है। तो इसलिए इन खुद्दाम की खिदमत को हमें बर्दाश्त करना, ये हमारे लिए सआदत की बात है। तीसरी बात इस सिलसिले में ये भी हमें समझना चाहिए, तरावी की उजरत को हलाल या जायज़ करार देना उलमाए देवबंद का नज़रिया नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि तरावी ही सब कुछ नहीं है, तरावी की उजरत ही सब कुछ नहीं है। तरावी के अलावा भी बहुत सारी दुनिया आगे है कि मस्जिद की कमेटी हो, पीछे पड़ने वाले मुक्तदी हों, वो सारे हजरात मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इन अइम्मा की खिदमत कर सकते हैं। मस्जिद के तामीर के लिए, बिजली के लिए, सफाई के लिए बहुत सा चंदा वसूल किया जाता है, उसमें इन अइम्मा इकराम की खिदमत के लिए भी सोचा जा सकता है कि हम इनफरादी तौर पर इनकी खिदमत करें। बाज़ जगहों पर हाल ये है कि रमज़ान के ख़त्म पर लोग चंदा वसूल करते हैं और वो मस्जिद के इमाम साहब, हाफिज़ साहब के नाम पर वसूल करते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जो वसूल किया जाता है वो पूरा का पूरा उन्हीं को दे दिया जाता है। मसलन इमाम के नाम पे वसूल हुआ, जितना वसूल हुआ वह इमाम को दे दिया गया। मुअज्जिन के नाम पे वसूल हुआ, 2 मुअज्जिन हैं, पुराने मुअज्जिन के नाम पे अलग मर्तबा दस्ती घुमाया, नए मुअज्जिन के नाम पे अलग दस्ती घुमाया, नए खादिम के नाम पे अलग दस्ती घुमाया। इस तरह 4-5 खादिमीन के लिए घुमाई जाती है, जिसके हक़ में जितना आया वो उसे दे दिया जाता है। ये तरीक़ा ख़ुद काबिल इस्लाह है, पूछ लेना चाहिए क्या इन कौम के खादिमीन की खिदमत का ये तरीक़ा मुनासिब है। सोचना चाहिए, इसमें इनकी इज़्ज़त बाकी रहती है। किसको कितना आएगा, पहली बार में जो दस्ती घूमेगी लोग उसमें हाथ बढ़ाएंगे, दूसरी बार में जो घूमेंगे उसमें हाथ बढ़ाएंगे, जो आखिरी मरहले में आएगा जिसका नाम, उस बेचारे को कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भी काबिल इस्लाह बात है। और मस्जिद में इस तरह सवाल करना, ये ख़ुद कितना सोचना चाहिए। बेहतर तरीक़ा भी हो सकता है खिदमत करने का। और बाज़ मौक़ों पर ऐसा होता है कि ये अइम्मा इकराम के नाम पर जो दस्ती घूमी जाती है, उजरत तो मुतय्यन होती है कि 15,000, 20,000, 25,000 देनी है। दस्ती घूमने के बाद समझे 1 लाख रुपए वसूल हुए हैं, 75,000 रुपये कमेटी रख लेगी, 25,000 इमाम को दे के बर्खास्त कर देगी।
ये ख़ुद ख़ियानत है। नाम इस्तेमाल हुआ इमाम का, नाम इस्तेमाल हुआ हाफिज़ साहब का, और फिर उस पर तनख्वाह देकर बाकी सारी कीमत सारा जो चंदा आया है वो मस्जिद के खाते में रख लिया। ये जाहिल कमेटियाँ इस तरह करती हैं जिनके सामने सिर्फ दरो दीवार मकसूद होते हैं, इन अफराद की कोई कीमत नहीं होती है। कौम के अंदर ये जज्बा पैदा होना चाहिए कि हमें इनफरादी तौर पर काबिल कद्र अफराद की कदर करना चाहिए, खिदमत करने वाले बंदों की कदर करनी चाहिए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूरे साल का ख़र्चा बर्दाश्त करते थे। हज़रत लैस इब्न साद रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह को पूरे साल के कपड़े 360 जोड़े सिलवा कर भिजा दिया करते थे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह अपना पूरा ख़र्च ज़कात सदक़ात वग़ैरह का उलमा पे ख़र्च करते थे। हारून रशीद अपने ज़माने के उलमा का खुसूसी इकराम करते, हर साल 200 उलमा को उनकी फ़ैमिलियों के साथ हज पर भेजने का अहतमाम करते थे। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह की तसनीफ़ी कामों की बहुत कदर करते और पेशगी तनख्वाहें, पेशगी 500-500 हज़ार नुस्खों की कीमत भिजा कर किताबें तकसीम कर दिया करते। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाहि अलैह की खुसूसी खिदमत किया करते। इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह की खुसूसी खिदमत करते थे। दारुल देवबंद में घास काट के फ़रोख्त करने वाले एक आमी बुज़ुर्ग ने दारुल देवबंद के असातिज़ा की ऐसी खिदमत की कि उनकी रूहानियत में नूरानियत पैदा हो जाती थी। हर ज़माने में ऐसे गुज़रे हैं कि उलमा इकराम की खिदमत के सदक़े वो बहुत कुछ ऊंचा मकाम पाए हैं। तो हमारी कौम में भी इस बात का एहसास होना चाहिए, सारा बोझ या सारी ज़िम्मेदारी मस्जिद की कमेटी के हवाले करने के बजाय पीछे पड़ने वाले मुक़्तदियों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि लोग मस्जिद की इंतज़ामिया तनख्वाही पर अपने आप को बरी कर लेती है, तनख्वाह दे दिए बस ख़त्म, उसके बाद हमारा और इन खुद्दाम दीन का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आवाम भी ऐसी ही सोच के साथ चलती है। इन्हें सोचना चाहिए तनख्वाह के अलावा हमें इन खुद्दाम दीन की खिदमत की शक्लें क्या क्या हो सकती हैं। मसाजिद के अइम्मा को मेहनताना के तौर पर बोनस दिया जा सकता है, इजाफ़ी तनख्वाह, और इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। मसाजिद के अइम्मा के लिए घर का नज़म किया जा सकता है, नहीं हो सकता है तो जिस घर में वो किराए से हों वो किराया मस्जिद बर्दाश्त कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि हंगामी मौक़ों पर जैसे माहाना राशन किट उनके घर पहुंचा दिया जाए, साल भर पहुंचाने का एहतमाम किया जाए। इमाम साहब बीमार हों, उनकी तीमारदारी में बीमारी का इलाज बर्दाश्त किया जाए, बिल आने के बाद उसमें से जितना हो सकता हो, निस्फ़ हो, सुलुस हो। और इमाम साहब के घर शादी हो तो रकम के ज़रिए से ताउन, डिलीवरी हो तो ताउन, मुख्तलिफ़ मौक़े हैं। बच्चे बीमार हो गए तो ताउन, उनके बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में फ़ीस का निज़ाम। ये अफराद की कदर करने के तरीक़े होते हैं कि अगर हम इस फ़र्द को, इस बंदे को लेकर फ़ारिग कर दिए, ये हमारे पूरे महल्ले को सुधार सकता है। मुख्तलिफ़ दीनी प्रोग्राम के ज़रिए से ये अपने महल्ले और बस्ती को दीनदार बना सकता है। सोचने की बात होती है। जहाँ कमेटियाँ ये रोना रोती हैं हमेशा कि आमदनी नहीं है, लोग कहाँ दे रहे हैं, चंदा नहीं हो रहा है, और फिर हर साल मस्जिद को पेंट करना, हर साल फ़ैन बदलना, क़ालीन बदलना, हर साल एसी लगाना, ये फ़ालतू किस्म के अखराजात पर ख़र्च करना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाते जाना, मलगियाँ बनाना, कब्रस्तान बनाना, अपने कफन बना लेना, ये सब हरकतें करते रहते हैं दरो दीवार पर ख़र्च करके। इन अइम्मा पर ख़र्च करने की बात आती है तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं कि कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है। बस देने का दिल नहीं होता है, देने को हाथ नहीं उठते हैं, तो इस वास्ते अल्लाह ताला भी रोक लेते हैं। और यही इसी तरह के लोग होते हैं जो मदारिस के भी ज़वाल का सबब बनते हैं, उलमा के भी ज़वाल का सबब बनते हैं। क्योंकि जब कौम ये देखती है कि इन उलमा और हुफ़ाज़ की कौम में कदर क्या है, मसाजिद में इनकी हैसियत क्या है, तो फिर हम अपनी औलाद को पढ़ा के क्या करेंगे। ये सोच कर अब आवाम अपनी औलाद को हाफिज़ आलिम बनाने से रोक लेती है और रुकावट का ज़रिया मसाजिद के ज़िम्मेदारान बनते हैं। ये सही कदर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कौम अपनी औलाद को आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनाने से पीछे हट जाती है। जबकि बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि 100 में एक आलिम होना तो दूर की बात, इस वक्त हिंदुस्तान में 1000 में एक आलिम मिलेगा बस। 14 करोड़ 21 करोड़ की आबादी यहाँ मुसलमानों की है,
तो अब बताइए 21 करोड़ में कितने लाख आलिम होना चाहिए था, और हिंदुस्तान में हैं कितने फ़िल वक्त, अंदाज़ा लगा लीजिए। ये नाक़दरी की वजह है। तो इस वास्ते खुद्दाम दीन की कदर के तरीक़े अपनाना चाहिए। और जहाँ ये बात है कि भाई अगर इमाम साहब ख़ुद तरावी पढ़ाते हों, उनको अगर हम तरावी की उजरत देते हैं तो उलमाए देवबंद की तहरीरात के ख़िलाफ़ ये चीज़ होती है, जायज़ नहीं होती है। तो ये हो सकता है कि भाई उन इमाम साहब के तकर्रुरी के मौके पर ये भी तरीक़ा है जो जैसे हज़रत खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी दामत बरकातुहुम ने लिखा कि 2-3 वक्त की नमाज ज़िम्मे में कर दी जाए, उसकी उजरत मुतय्यन की जाए। हो सकता है कि इसमें इख्तलाफ हो, और है भी। एक दूसरा जायज़ और बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ तरीक़ा है कि जब इमामत के लिए इमाम को तकर्रुरी की जाए तो 11 महीने की तनख्वाह एक रहेगी, 12वें महीने की तनख्वाह रमज़ानुल मुबारक की तनख्वाह मैं डबल लूँगा, रमज़ानुल मुबारक की तनख्वाह मैं 4 गुना लूँगा। यानी मसलन 15,000 रुपये एक महीने की तनख्वाह है, तो मैं रमज़ानुल मुबारक की तनख्वाह मैं 60,000 रुपये लूँगा, चूँकि मुझे उसमें काम बढ़ जाता है। अगर वो रमज़ान की तनख्वाह तकर्रुरी के मौके पर ही बढ़ा लेता है तो फिर ये और कमेटी उस पर राज़ी हो जाती है, और हो जाना चाहिए। उसी में वो तरावी की का मुआवज़ा भी हो, रमज़ान की खिदमत का मुआवज़ा भी हो, ये तनख्वाह में दे देते हैं। फिर बोनस उसके अलावा देते हैं, ठीक है, जायज़ है। या बोनस नहीं देते हैं, वो उस पर राज़ी रहते हैं, ठीक है, ये भी जायज़ है। बहर सूरत 1 महीने की इजाफ़ी तनख्वाह तकर्रुरी के मौके पर या दरमियानी साल में हम मुतय्यन कर लेते हैं, तो ये भी गुंजाइश है। हराम से बचने की ये भी जायज़ शक्ल है। शक्लें अल्लाह ताला ने रखी हैं, बस देने के लिए सूरत चाहिए, शक्ल चाहिए, देने के लिए दिल चाहिए। तो दूसरा मसला बहुत ये अहम है जो मुख्तलफ़ी है, जिसकी वज़ाहत हमने 4 आरा की शक्ल में पेश की है। एक मुतलक़न जवाज़ की, एक मुतलक़न अदम जवाज़ की, तीसरे मखलस के साथ जवाज़ की, चौथी राय जो हमने पेश की है वो खुद्दाम दीन की खिदमत के नज़रिए को कौम में पैदा करने की कोशिश करना। उसमें हमने एक मखलस ये ज़िक्र किया कि तकर्रुरी के मौके पर ही इमाम साहब की इजाफ़ी तनख्वाह का मेयार रमज़ान मुबारक की तनख्वाह का मुतय्यन और मुकर्रर कर लिया जाए। इसमें भी फ़ुक़हा इकराम को इख्तलाफ नहीं है। रमज़ान मुबारक के इस आज के इस दर्स में तरावी के मसाइल में से तीसरा मसला है रमज़ानुल मुबारक में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, के कुरान मजीद हो, तफसीर हो, नात हो, बयान हो, सलाम हो, कोई भी चीज़ हो जो अज़ां वाले माइक में पढ़ी जाती है। अज़ां वाला माइक यानी जिसकी आवाज़ मस्जिद से बाहर पूरे महल्ले को सुनाई दी जाती है। इस सिलसिले में हमको समझना चाहिए कि अज़ां वाले माइक में इस तरह कुरान मजीद पढ़ना, तरावी पढ़ाना, ये कुरान मजीद के एहतराम के जज्बे से हो सकता हो, लेकिन जो लोग मस्जिद से बाहर हैं वो अपनी ज़रूरियात में मशगूल होते हैं। कुरान जब पढ़ा जाए तो सुनना चाहिए। ये कुरान की अज़मत का ख़याल नहीं रख पाते हैं, इसलिए ये तरीक़ा कुरान की बेअदबी पर मुश्तमिल है कि ऊपर का माइक ऑन करके तरावी पढ़ी जाए। दूसरी बात यह है कि घरों में ख़वातीन नमाज में तिलावत में मसरूफ़ रहती हैं, उनकी नमाज में खलल होता है, ये भी दुरुस्त नहीं है। तीसरा नुकसान यह है कि महल्ले में गैर मुस्लिम भी होते हैं जिन पर ना नमाज फ़र्ज़ है, ना उनका कुरान सुनना बाइस तिलावत है, ना आजकल जो कुरान पढ़ा जाता है ऊपर की माइक से मस्जिदों से, ना उनकी आवाज़ सही होती है, बाज़ मरतबा तजवीद भी सही नहीं होती है। तो इससे उनको हिदायत मिलना तो दूर की बात, वहशत और नफ़रत पैदा हो जाती है। और आजकल के इंतशार के ज़माने में बदगुमानी भी हो जाती है कि हमारे भजन और हमारे फ़लाँ से ये लोग उसका बदला ले रहे हैं और ये हमको ज़बरदस्ती से अपनी कुरान सुनाना चाह रहे हैं। तो फिर वो अपने ईद और त्यौहार के मौके पर ज़बरदस्ती के अपने माइक ऊपर लगाकर हमको परेशान करना शुरू करेंगे, ये झगड़े का सबब बन सकता है। चौथी बात यह है कि कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है तो उसमें बाज़ आयतें सजदे की हैं जिसका सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो जाता है। और यहाँ चाहे वो सुनना बिलक़स्द हो या बिला क़स्द हो, और यहाँ जब ऊपर माइक से पढ़ा जाएगा लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन सी सजदे की आयत आई है, वो सुनेंगे और सजदा नहीं करेंगे, पढ़ने वाला इस सिलसिले में गुनहगार होगा। पाँचवीं बात इस सिलसिले में यह है कि कुरान मजीद की तिलावत और सुनना बिलाशुबा अजर का सबब है, नेकी की बात है, लेकिन जो ऊपर पढ़ा जाता है उसमें बेहुरमती लाजिम आती है, ईज़ाए मुस्लिम लाजिम आती है, बल्कि ईज़ाए इंसान लाजिम आती है कि तमाम इंसानों को उससे तकलीफ़ होती है।
ये ईज़ा रसानी ही नहीं बल्कि ईज़ा रसानी से बढ़कर एक तरह का जुल्म भी है। जुल्म की तारीफ़ फ़ुक़हा ने की है, वज़अ शै फ़ी गैरि महल्लिही, कि किसी चीज़ को उसका मकाम न देना, उसके मकाम से हट कर उसका इस्तेमाल करना, ये जुल्म की तारीफ़ में दाखिल है और गुनाह कबीरा है। जिसमें से गाने बजाने का मामला बुलंद आवाज़ से अगर किया जाता है और भजन ऊपर आवाज़ से किया जाता है तो उससे हमको तकलीफ़ होती है। तो जाहिर सी बात है हमारा कुरान ऊपर आवाज़ से ज़बरदस्ती से किसी को सुनने में शरीक किया जाएगा, उससे भी समाज में रहने वाले दूसरे मज़ाहिब वालों को तकलीफ़ होती है। सियासी हों, मजहबी जलसे हों, लाउड स्पीकर का इसमें ऐसा आज़ादाना इस्तेमाल कि घर में कोई ना आराम से सो सकता हो, न एक सुई से काम कर सकता हो। लाउड स्पीकर से सिर्फ अज़ान देना ताकि महल्ले के मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन वाज़ व तकरीर भी ऊपर से करना, ज़िक्र व तिलावत भी ऊपर की आवाज़ से कर देना, नात और अपने बयानात भी ऊपर आवाज़ से करना, तफसीर कर देना अपने ऊपर लाउड स्पीकर के से, तरावी उसमें पढ़ाना और अपना सलाम उसमें पेश करना, ये सारी चीज़ें बेज़रूरत हैं जो अंदरूनी मस्जिद में बैठे हुए लोगों के लिए काफ़ी हो जाती हैं। घर के, महल्ले के हर घर में, हर बेडरूम में, हर बाथरूम में सोते हुए, ज़रूरत से फारिग होते हुए, इस्तिंजा करते हुए, सोहबत करते हुए और बिज़नेस करते हुए, बीमार आदमी को, मासूम बच्चे को, इन सब को ज़बरदस्ती से न हम कुरान सुनाने के मुकल्लफ़ हैं, न बयान सुनाने के मुकल्लफ़ हैं, न नात सुनाने के मुकल्लफ़ हैं, न सलाम सुनाने के मुकल्लफ़ हैं, न दीन की कोई बात सुनाने के मुकल्लफ़ हैं। ये बेवकूफ़ी है, ये जुल्म है, ये ईज़ा रसानी है, ये दीन के नाम पर दीन फरोशी है और दीन की नाकदरी है। हमसे हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने ख़ुद अपना वाक़या लिखा कि एक जगह जुमा पढ़ाना था, वहाँ फ़जर के बाद फ़जर में पहुँचे, फ़जर की नमाज के बाद से लाउड स्पीकर जो घंटों जुमा की अज़ान तक इस्तेमाल होते रहा, पहले कुरान, फिर नात, फिर नज़म, फिर सलाम और फिर बयान, ये वो सब बाज़ जगहों पर तो कैसेट डालकर, कैसेट में नात वग़ैरह डालकर छोड़ दिया जाता है, कुरान डालकर छोड़ दिया जाता है और वो 4-4 घंटे चलते रहते हैं। सुनने कौन सुन रहा है, कौन उसकी कदर कर रहा है, ये सरासर तकलीफ़ देने वाली बात है, सरासर तकलीफ़ देने वाली बात है। ये दीन फहमी नहीं है, गलत फहमी है, ये दीनदारी नहीं है, ये दीनदारी के बजाय दीनदारी के नाम पर जुल्म और ईज़ा रसानी है। इससे बचना चाहिए। शरीयत इसको हरगिज़ पसंद नहीं करती है। काम अच्छा ही क्यों ना हो लेकिन इस्लामी तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए और इस्लामी तरीक़ा नहीं है, इस्लामी तरीक़े से हट कर है। आवाज़ अपने मस्जिद के अंदर तक होनी चाहिए, मस्जिद से बाहर आवाज़ जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। हज़रत अता बिन अबी रिबाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आलिम को चाहिए कि उसकी आवाज़ अपनी मजलिस से आगे ना बढ़े, जितने लोग सुन रहे हैं बस उनके लिए काफ़ी है। आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला नमाज में पढ़ते वक्त कुरान मजीद हज़रत अबू बकर को थोड़ा ऊंचा, हज़रत उमर को थोड़ा आहिस्ता करने का हुक्म फरमाया। उम्मत को एतदाल की तालीम दी है। और ये भी मालूम है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़माने में घर के सामने एक ख़तीब साहब खुतबा दिया करते थे, उनकी आवाज़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में आती थी। मना किया, नहीं सुने, मना किया, फिर नहीं सुने। हज़रत उमर को सुनाया कि ये बेवकूफ़ ख़तीब है, चीखते रहता है, घर में आवाज़ आती है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको पहले तो समझाया, फिर नहीं माने तो कोड़ा मारकर वहाँ से भगाया और वहाँ से उनका बयान ख़त्म फरमाया। तो पता क्या चला, इससे ये बदगुमानी नहीं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नऊज़ बिल्लाह बयान पसंद नहीं करती हैं, खुतबा पसंद नहीं करती हैं, बल्कि वो समाज को दीन सिखाना चाहती हैं कि ये तरीक़ा बयान का तुम्हारा दुरुस्त नहीं है, ये ईज़ाए मुस्लिम पर मुश्तमिल है। इसलिए रमज़ान के महीने में लाउड स्पीकर का नाजायज़ और गलत और ज़ालिमाना इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मस्जिद की हद तक ही हमारी आवाज़ रहे, ऊपर का माइक अज़ान के अलावा दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल ना हो। चौथा मसला इस सिलसिले में ये है, पांचवा मसला कि फंक्शन हॉल में तरावी की नमाज़ पढ़ना, जैसे कि आजकल इसका भी रिवाज बढ़ रहा है। तो इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि तरावी में जमात के साथ अदा किया जाना ये सुन्नत किफ़ाया है। जिस नमाज में जमात हो वह नमाज मस्जिद में पढ़ना अफजल है। तरावी की जमात सुन्नत किफ़ाया है।
जब इसकी जमात सुन्नत है तो जमात के लिए मस्जिद बेहतर जगह है, तो इसलिए तरावी की नमाज़ मस्जिद में पढ़ना ज़्यादा अफजल बात है। अगर जमात घर में कर ली जाए तो भी सुन्नत अदा हो जाएगी, मगर अफजलियत फ़ौत हो जाएगी और अफजलियत मस्जिद में है। वन सल्लाहा बिजमाअतिन फ़ी बैतिही फस्सहीहु अन्नहु इहदल फ़ज़ीलतैन फ़इन्नल अदा फ़िल मस्जिद लहू फ़ज़ीलतुन लैसा लिल अदाई फ़िल बैति ज़ालिक। ये फतावा तातार खानिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 320 के घर में भी जमात कर लें तो भी सही है, लेकिन जो फजीलत मस्जिद में करने की है वो घर में जमात करने की नहीं है। यही बात फंक्शन हॉल की भी है कि जमात का सवाब तो मिल जाएगा लेकिन मस्जिद में जमात का सवाब हासिल नहीं होगा। और अगर फंक्शन हॉल को इतना सजा सवार कर दूल्हा दुल्हन की तरह बनाकर वहाँ पर दावत देने के लिए मिठाई रखे, पानी रखे, रिफ़्रेशमेंट रखे कि जो यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसको ये खिलाएंगे वो पिलाएंगे, ऑफ़र्स रख कर अगर फंक्शन हॉल को बुलाया जाता हो जिससे मस्जिद की जमात में क़िल्लत लाजिम आती हो या मस्जिद की जमात बहुत मुतासिर होती हो, तो फिर ये फंक्शन हॉल वाले गुनहगार भी होंगे, मस्जिद से लोगों को काटने की वजह से, तर्क सुन्नत पर आमदा करने की वजह से गुनहगार भी कहलाएंगे। और एक मसला इस सिलसिले में यह है कि क्या मस्जिद के छत पर तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं? गर्मी की वजह से अगर मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा छोड़कर बैरूनी हिस्सा या मस्जिद का ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल किया जाता हो, बिला कराहत जायज़ है। हमारे समाज में तरावी का जो मसला है बहुत बेढंगे तरीक़े के साथ हमारा समाज तरावी का मजाक उड़ाता है। रमज़ान के इन महीनों में कहीं एक पारा पढ़ने का रिवाज, बहुत सी जगहों पर 3-3 पारे पढ़ने का, किसी जगह सिर्फ़ 1-1.5 घंटे में 5 पारे पढ़ने का बाकायदा ऐलान होता है कि आदमी पढ़ने वाला बंदा भी ऐसे तेज़ पढ़ता है गोया कि पानी के क़तरे आसमान से बारिश के क़तरे जैसे तेज़ रवानी के साथ गिरते हैं, वैसे इसकी आयतें गिरती रहती हैं। सजदे के आदाब भी नहीं, रुकू के आदाब भी नहीं, बरसरे आम ऐसी तेज़ी होती है इबादत की कि शैतान भी इन्हें शाबाशी देने पे मजबूर हो जाता है। इन जगहों पर सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का मजमा होता है। ऐसी जगहों पर तिल रखने के बराबर भी जगह नहीं होती है। बाज़ मरतबा लाउड स्पीकर की आवाज़ उन तक भी नहीं जाती है। यह सब इस वजह से कि यहाँ इबादत कम, तमाशा ज़्यादा होता है, इखलास कम, रियाकारी ज़्यादा होती है। हर एक ये चाहता है कि जितना जल्द हो सके तरावी किसी तरह सुनकर अपनी जान छुड़ा ले, फिर जाकर होटलों में और कट्टों पर, चबूतरों पर, घरों में अपने मज़े के साथ खाते रहें समोसे और बिरयानी और अपने रात के मेवे और म्यूज़िक, ये कव्वालियाँ और रात की अय्याशियाँ सब होती रहें, लेकिन तरावी से जल्दी फारिग हो जाएं। ऐसी तेज़गाम तरावियों को देखकर एहसास तक भी नहीं होता है कि हम एक महीना रमज़ान का मिला, उस अल्लाह की तरफ से जो हमें इबादत का मौका मिला, माहौल मिला, नेकियां मिली, उसके कुरान मजीद के साथ हम कैसी तौहीन कर रहे हैं। हम इस तौहीन में कितने हिस्सेदार बन रहे हैं। किताबुल्लाह के दिल को किस कदर हम ठेस पहुँचा रहे हैं। दूसरों को तो छोड़िए, ख़ुद हाफिज़ कुरान को भी अपनी इस तेज़ी से पढ़ने पर फ़ख्र होता है। शर्म तक नहीं आती है कि मैं फ़ुक़हा इकराम की तमाम तहरीरात के ख़िलाफ़ ये हरकत कर रहा हूँ, अल्फाज़ कुरान का गला घोंट रहा हूँ, कुरान पर ज़्यादती कर रहा हूँ, अल्लाह की नाराज़गी का कितना बड़ा ज़रिया बन रहा हूँ। कुरान करीम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, सुनना और सुनाना अजर का काम है, लेकिन ये उस वक्त है जबकि उसका कुरान का भी हक़ अदा किया जाए। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत है, कुरान करीम को शेर शायरी की तरह जल्दी जल्दी ना पढ़ो, सूखी खजूरों की तरह उसे मत गिराओ, बल्कि उसके अजाइब पर तवक्कुफ़ करो, उसे दिलों को झुंझोड़ो। और तुम में से किसी का ये इरादा ना हो तो बहरहाल एक हल्की सी सूरत ख़त्म कर लो, लेकिन कुरान का मजाक ना उड़ाओ। मौजूदा ज़माने में तो हाल ये है कि सुपर फास्ट हुफ़ाज़ को खुदा से डरना चाहिए, सोचना चाहिए कि वह अपनी अजीम नेमत को किस तरह पामाल कर रहे हैं। तो कुरान मजीद तेज़ पढ़ना, जिससे ना तजवीद की अदायगी ना होती हो, हुरूफ की अदायगी ना होती हो, बिल्कुल नामुनासिब हरकत है। एक मसला इस सिलसिले में यह है कि हमारे समाज में जहाँ हुफ़ाज़ इकराम से कुरान के तेज़ पढ़ने के सिलसिले में कोताही होती है, वहीं हमारे समाज में तरावी पढ़ने वाले नौजवानों मुसलमानों के सिलसिले में बड़े मन चले लोग हैं जो तरावी के सिलसिले में
कि पहली रकात में क़िरात के इंतज़ार करते हुए मस्जिद के पीछे वाले हिस्से में कैरम बोर्ड, वीडियो गेम और क्रिकेट वगैरह मोबाइल में देखते रहते हैं। जब इमाम की पहली रकात की क़िरात मुकम्मल होकर रुकू की तकबीर होती है, झट से सब छोड़कर भागते हुए आकर नमाज में शामिल होते हैं। मस्जिद में होकर गुनाह करते रहकर, नमाज से बेनियाजी दिखाते हुए, अल्लाह के सामने खड़े होने से शर्माते हुए, रहमान की सोहबत से भागते हुए, शैतान की सोहबत में रहमान के घर में बैठकर ऐसी बगावत करते हुए शर्म आनी चाहिए। नमाज तरावी की रमज़ान में सिर्फ़ एक बार मिलती है, अगले रमज़ान तक जिएंगे मर जाएंगे किसको मालूम। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। मस्जिद में रहकर ऐसी काहिली और तरावी से ऐसी सुस्ती दिखाना बहुत बड़ी बेतुकी हरकत है। एक मसला ये है कि अगर हनफ़ी हाफिज़ साहब को तरावी पढ़ाने के लिए हनफ़ी मस्जिद न मिले और गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस की मस्जिद मिलती हो, तो क्या वहाँ पर वो 8 रकात पढ़ाए या 20 रकात पढ़ाए। इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जाना आफ़ियत और सुकून और राहत के ख़िलाफ़ बात है, इंतशार का ज़रिया है। जब मालूम है कि अहले हदीस की मस्जिद है तो 8 रकात पढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद बक़िया अपनी 12 रकात तन्हा हो या किसी अपनी जमात को लेकर मुकम्मल करना भी पड़ेगा। हमारे समाज में तरावी के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। एक है 27वां, दूसरा है 10 तीसरा है सित्ता यानी 6 दिन में तरावी ख़त्म कर देना, और एक है शबीना। तो ये मुख्तलिफ़ क़िस्में पाई जाती हैं तरावी सुनाने की। 70% तो आम तौर से वो 27वीं रात को ख़त्म करने वाले होते हैं, और चंद उसमें से वो भी हैं जो अशरा पढ़ते हैं। बाज़ उसमें से 6 रात में भी ख़त्म करते हैं 5-5 पारे पढ़कर, और कहीं कहीं शबीना का भी नज़्म होता है। तो 27 वालों का हाल भी रोने के काबिल ही होता है आम तौर से, इल्ला माशाअल्लाह बहुत सी जगहों पर बहुत काबिल तारीफ़ कुरान पढ़ा जाता है, बहुत काबिल क़द्र हुफ़ाज़ पाए जाते हैं। बाकी रहा अशरे का तो बहुत हैरानी की बात होती है कि नौजवान हो, बूढ़े हों, ताजिर हों, कहीं 5 रोज़ में, कहीं 10 रोज़ में, कहीं 15 रोज़ में तरावी में कुरान पाक ख़त्म करके छुट्टी हासिल कर लेना चाहते हैं। समझना चाहिए कि तरावी 30 दिन तक मुस्तकिल पढ़ना अलग सुन्नत है, और उसमें कुरान मजीद मुकम्मल ख़त्म करना ये अलग सुन्नत है। 3 पारे, 5 पारे, 6 पारे पढ़कर जो पढ़ने के लिए जो शरीक होते हैं, उनमें कितना नशात रहता है नमाज़ पढ़ने में, कितनी तवज्जो रहती है, कितना ज़ौक़ से वो सुन सकते हैं। अगर कुरान मजीद की मिक़दार इतनी लंबी पढ़ी जाए जिससे सुनने वालों को बेतवज्जुही और उनकी नमाज में काहिली और सुस्ती होती हो, यह ख़ुद कुरान मजीद के अज़मत के ख़िलाफ़ है, ये नमाज के एहतराम के ख़िलाफ़ है। आम तौर से जो ऐसे लोग होते हैं जो अशरा पढ़ते हैं, अशरा मुकम्मल हो, वो 3 किस्म के लोग होते हैं। मुकम्मल होने के बाद अशरा दूसरी मस्जिद में जहाँ तरावी में कुरान का सिलसिला बाकी रहता है, बक़िया रमज़ान वो 27वीं तरावी वाले हिस्से में शामिल हो जाते हैं। ये लोग बड़ी फजीलत वाले हैं, ये कुरान सुन चुके, फिर इनकी तरावी भी नहीं छूटी, मज़ीद कुरान तरावी में ये मुकम्मल कर रहे हैं। और दूसरे इनसे आगे वो भी होते हैं कि पहला अशरा भी कुरान सुना, दूसरा अशरा भी कुरान सुना, तीसरा अशरा भी कुरान सुना, जबकि सुनाने वाले हाफिज़ साहब भी ढंग से सुना रहे हों, और फजीलत की बात है। दूसरे वो लोग होते हैं जहाँ अलम तरा से पढ़ा जाता है वहाँ चले जाते हैं। तो ये लोग एक कुरान तो सुन चुके हैं, बाकी दूसरे कुरान के बजाय अलम तरा वो भी कुरान है वो सुन लेते हैं। तीसरे वो लोग हैं जहाँ पर अशरा मुकम्मल होने के बाद बिल्कुल तरावी छोड़ देते हैं। ये वो लोग हैं जो सुन्नत से महरूम हो जाते हैं, जो असल सुन्नत है तरावी रमज़ान की। अब रहा शबीने का हुक्म, ये तो 10 गुनाहों पर मुश्तमिल अमल है। शबीने को इबादत कहा ही नहीं जा सकता है। आज के ज़माने में कि एक रात में पूरा कुरान पढ़ा जाए, पढ़ने वाला तरतील तजवीज़ से भी पढ़े, उसके अंदर फ़ख्र और रिया और नाम व नमूद भी ना आए, और माली मुआवज़े का उसके अंदर ख़याल भी ना आए। सामईन सुनने वाले कुरान के सुनने के आदाब का भी लिहाज रखें, और कुरान मजीद नमाज में जब पढ़ा जाता हो तो नमाज के रुकू सजदे की भी रियायत हो। 100 में से 1 मस्जिद भी ऐसी नहीं मिली है इल्ला माशाअल्लाह किसी को मिली हो तो जहाँ पर कुरान शबीना में सही पढ़ा जाता हो, तजवीज़ से पढ़ा जाता हो। असलाफ़ में एक रात में भी कुरान ख़त्म करने वाले मिले हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिले जैसे कि आज होता है। शबीना में साफ साफ पढ़ा जाना, हुफ़ाज़ और क़ुर्रा से
रिया व नमूद नहीं पैदा होना, जमात में सुस्ती पैदा नहीं होना, ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी नहीं होना, महज सवाब की नीयत से होना, जल्द तिलावत से जो कुरान का आदाब है वो फ़ौत नहीं होना, इतना तेज़ नहीं पढ़ना कि किसी को समझ में नहीं आए, ज़ेर व ज़बर की ख़बर ना हो, महज रियाकारी हो, शबीने के बहाने बेजा तकल्लुफ़ घूमते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें फजूल ख़र्ची होना, ये सब चीज़ों से खाली होकर कहाँ अमल पाया जाता है बताइए। इसलिए इस ज़माने में शबीना बहुत से मफासिद पर मुश्तमिल है, इसे बिल्कुल बंद कर देना ही ज़्यादा मुनासिब और बल्कि ज़रूरी मालूम होता है। फ़ुक़हा ने इसे मकरूह तहरीमी का दर्जा लिखा है इन मुनकरात पर मुश्तमिल होने की वजह से। तरावी के सिलसिले में अगर कुरान मजीद सुनने में सुस्ती और काहिली होती हो तो वो कुरान मजीद तरावी में मुकम्मल ख़त्म करने के बजाय सिर्फ़ अलम तरा पढ़कर भी वो 20 रकात तरावी की सुन्नत अदा कर लेते हैं तो भी वो तरावी पर अमल करने वाले कहलाएंगे। एक कुरान सुनने का जो सुन्नत है वो सुन्नत अगर फ़ौत होती हो अगले रमज़ान वो चीज़ हासिल हो जाएगी, लेकिन ये सुस्ती काहिली और चंद दिन पढ़ना चंद दिन छोड़ देना, इसके बजाय बेहतर ये है कि अलम तरा से इक्तफ़ा कर लिया जाए। यानी हम ये कहते हैं कि अफजल तो यही है कि तरावी 20 रकात पूरा रमज़ान भी हो और उसमें कुरान मुकम्मल पूरे आदाब के साथ भी हो, ये सबसे अहम बात है, इसी को होना चाहिए, इसी पर अमल होना चाहिए। लेकिन अगर कुरान की वजह से तरावी से ही महरूम हो जाता हो, 2 दिन पढ़ा चला गया, 8 दिन पढ़ा छोड़ दिया क्योंकि बहुत देर हो रही है, तो उससे बेहतर तो ये है कि आदमी आधे घंटे 40 मिनट में तरावी पढ़ ले और उसमें अलम तरा से ख़त्म कर ले। एक मसला तरावी के सिलसिले में ये भी है कि अस्सलातु सुन्नतु तरावी रहमकुमुल्लाह, बहुत सी मस्जिदों में इशान की नमाज के बाद ऐलान होता है, ये सुन्नत से साबित नहीं है, इसे तर्क करना चाहिए। तरावी में सना पढ़ना, सूरह फातिहा से पहले सना पढ़ना हर रकात में, हर 2 रकात की पहली रकात में, यह सुन्नत है। आम तौर से हुफ़ाज़ इकराम तावुज़ तस्निया सना ये सब चीज़ें पढ़ने का अहतमाम नहीं करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह जो अहले इल्म है, जो ये सुन्नतों का रियायत रखते हैं, जिन्हें कुरान अच्छी तरह महफूज है, वो इसकी रियायत करते हैं। एक मसला तरवीहा के सिलसिले में यह है कि हर 4 रकात के बाद क्या करना चाहिए। हर 4 रकात के बाद अल्लामा शामी लिखते हैं सुम्मा हुम मुखय्यरून फ़ी हालतिल जुलूस इंशाउ सजदू व इंशाउ क़ादू साकितीना व अहलु मक्का यतूफ़ूना उसबुअन व युसल्लूना रकातैन व अहलुल मदीना युसल्लूना 4 रकातिन फुरादा। इख्तियार है कि भाई चाहे वो बैठे रहें, चाहे वो लेट जाएं, चाहे वो खामोश बैठें, चाहे वो तवाफ़ करें जैसे मक्के में होता है, चाहे वो मज़ीद नफिलें पढ़ें अलग अलग इनफरादी जैसे मदीना मुनव्वरा में होता है। इन इख्तियार है आदमी को, ज़िक्र भी कर सकता है, वो लेट भी सकता है, चाय भी पी सकता है, राहत की खातिर तरवीहा होता है। किसी एक बात पर मुसिर होना इसकी इजाज़त नहीं है। चुनांचे हर तरवीहा के बाद हमारे समाज में जो रिवाज होता है वो एक रिवाज तो यह है कि हर तरवीहा के बाद इमाम साहब हर 4 रकात के बाद दुआ करते हैं और सब उस पर आमीन कहते हैं। ये दुआ नहीं होती है, ये दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये दुआ की नहीं जाती है, ये दुआ पढ़ी जाती है। कुरान जैसे पढ़ा जाता है, ये दुआ भी रटी रटाए हुए जुमलों पर होती है। दुआ मांगने वाले की नज़र भी दुआ पर नहीं होती है, आगे की कुरान पर होती है, मुझे आगे वो पढ़ना है, मुझे आगे वो सफ़ा पढ़ना है। बग़ैर हुजूर क़ल्बी के मुँह उठा लें, हाथ उठा लें, अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल नहीं करते हैं। वालमू अन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआ मिन क़ल्बिन गाफ़िलिन, क़ल्ब गाफ़िल से दुआ कबूल नहीं होती है। फ़ुक़हा इकराम ने मुसल्लियों की राहत की खातिर तरवीहा रखा है। राहत किस चीज़ में है देख लें, जिस चीज़ में राहत, ये दबाव वाली कैफियत, इज्तिमाई बात जब इल्तिज़ाम के दर्जे की हो जाती है तो फिर उसमें दबाव आ जाता है कि भाई इमाम साहब दुआ कर रहे हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं, लोग हाथ ना उठाने वाले को ताना देने लगते हैं। आखिरी तरवीहा के बाद अगर दुआ करते हैं कि अब उसके बाद तो जाना ही है, ख़त्म हो गई तरावी, तो उसमें आम तौर से आदमी को बशाशत आ ही जाती है, तो उसमें कोई हरज नहीं है और ख़त्म कुरान पर दुआ कबूल होती है। और मंजिलों पर भी दुआओं का अहतमाम असलाफ़ से साबित है। एक मंजिल ख़त्म हुई, दूसरी मंजिल शुरू हो रही है, तो यहाँ तो समझ में आती है। लेकिन ये इस तरह की जो बात है कि हर 4 रकात पे इमाम दुआ करते हैं, ये काबिल तर्क अमल है। और दूसरा, हमारे समाज में हर तरवीहा के बाद एक मखसूस दुआ पढ़ी जाती है।
सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल क़ुदरति वल किब्रियाइ वल जबरूत, सुबहान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर रूह, ला इलाहा इल्लल्लाह नस्तग़फिरुल्लाह नसअलुकल जन्नह व नअऊज़ु बिका मिनन नार। ये दुआ पढ़ना भी दुरुस्त है, लेकिन यही दुआ पढ़ना, इसी का इल्तिज़ाम करना, इसे प्रिंट कराकर दीवारों पे चिपका देना और मेंबरों पे रखना, इज्तिमाई तौर पर माइक में इमाम साहब के पढ़ाने का अहतमाम करना, ये चीज़ बिदात है, इसे तर्क करना चाहिए। अल्लामा शामी ने लिखा है वयुख़य्यरून बैन तस्बीहिन व क़िराअतिन व सुकूतिन व सलातिन फ़ुरादा। तो इख्तियार है, चाहे तस्बीह पढ़ो, चाहे क़िराअत करो, चाहे खामोश बैठो, चाहे इनफरादी नमाज़ें पढ़ो, इसी को लाजिम कर लेना ये बिदात के दर्जे में है। अहले इल्म को अल्लामा शामी की इबारत भी समझना, ढंग से समझना चाहिए। बाज़ मस्जिदों में रिवाज ये है कि हर तरवीहा के बाद, हर 4 रकात के बाद वहाँ पर खुलफ़ाए राशिदीन का नाम लिया जाता है, चारों खुलफ़ा का। बाज़ मरतबा अम्बिया का भी नाम लेते हैं, बाज़ मरतबा खुलफ़ा का भी नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनका एक दलील ये होती है कि खुलफ़ाए राशिदीन की तरतीब के बाज़ लोग मुनकिर हैं, इस वास्ते हम इनके नाम ले रहे हैं। किस वजह से लेते हैं कि ये नेक लोग हैं, नेक लोगों के तज़किरे से रहमत नाजिल होती है। इस वजह से भी लेते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन का ही तो नाम ले रहे हैं, अम्बिया ही का तो नाम ले रहे हैं, कोई ख़राब थोड़ी नाम ले रहे हैं, कोई हिंदुओं का नाम थोड़ी ले रहे हैं। ये इनके पास दलील होती है, इनके पास कुरान दलील नहीं होती है, हदीस दलील नहीं होती है, महज़ अपनी तरफ से घड़ी हुई तसनीफ़ी आरा इनके दलील बन जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि खुलफ़ाए राशिदीन के तरतीब के मुनकिरीन का ज़माना आज का ज़माना है या पहले जब शिया पैदा हो चुके थे उस वक्त का ज़माना ज़्यादा उरूज पर था। शिया जिस वक्त पैदा हो गए उस वक्त ज़्यादा तरतीब के वो लोग मुनकिर थे। हज़रत अली की खिलाफत खलीफा अव्वल होने के कायल उस वक्त हुए थे। उस ज़माने में जब हर तरवीहा में ये पढ़ना मुस्तहब नहीं हुआ तो आज कैसे मुस्तहब हो जाएगा। दूसरी बात है कि जो शिया खिलाफत के तरतीब के मुनकिर हैं वो क्या हमारी मस्जिदों में भूले से भी भटकते हैं? वो तरावी में हमारे साथ नमाज़ पढ़ते हैं कि उनको ये तरतीब सुनाई जाए। तीसरी बात यह है कि वो तरतीब के मुनकिर हैं तो उनके इनकार पर हमें अपनी बात दलील से पेश करना चाहिए, ना कि हम तरतीब पर ही रट लगाते रहना चाहिए। चौथी बात यह है कि जो ये तरतीब की रट लगाए हुए लोग हैं इनको ख़ुद ये मसलिहत नहीं मालूम होगी कि हम ये तरतीब किस वजह से पढ़ रहे हैं। ये तरतीब तो उनके आज के नौफारिग उलमा को भी मालूम नहीं होगी। तो फिर बताइए कि फिर इस दलील का, इस बेतुकी दलील का क्या मतलब रहेगा। जहाँ तक ये समझते हैं कि सलफ़ सालिहीन की रहमत की तज़किरे से रहमत नाजिल होती है, सलफ़ सालिहीन में तो सबसे पहले अल्लाह के नबी हैं, आपका नाम होना चाहिए, अम्बिया हैं, आपका नाम होना चाहिए। उससे बड़ी बात तो अल्लाह ख़ुद रहमत नाजिल करने वाले हैं, तो अल्लाह का कलाम ही पढ़ लेते, उस पर भी रहमत नाजिल होगी। मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा में, हरम शरीफ में इन खुलफ़ा के नाम हर तरवीहा में नहीं लिए जाते, तो क्या वहाँ पर रहमत नाजिल नहीं होती है? ये इस दलील की हैसियत क्या है आखिर? और जहाँ ये बात है कि भाई सलफ़ सालिहीन के नाम लेने से रहमत नाजिल होती है, कहाँ लिखा हुआ है? सलफ़ सालिहीन के तज़किरे से रहमत नाजिल होने का मतलब उनकी क़ुरबानियाँ, उनके मुजाहदे, उनके औसाफ, उनकी ज़िंदगियाँ हमारे सामने आएँ ताकि हमें उनके जैसे बनने का शौक़ पैदा हो, इस पर रहमत नाजिल हो, ये तो समझ में आता है। और अगर कोई आदमी सिर्फ़ अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ऐसे नाम लेते बैठे, इस पर रहमत नाजिल होना शुरू हो जाएगी। ज़िक्र के लिए तो सबसे बेहतर अल्लाह का नाम है, दरूद शरीफ है ज़िक्र के लिए सबसे बेहतर। और रही बात जहाँ तक भाई इसमें हम बुज़ुर्गान दीन का ना ही नाम ले रहे हैं, हम किसी और का तो नाम नहीं ले रहे हैं, तो भाई बुज़ुर्गान दीन का ही नाम ले रहे हैं तो किसी गैर का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि तरावी में अगर इनका नाम ना लिया जाए तो क्या हरज लाजिम आता है? कुरान पढ़ा जाए तो उसमें क्या हरज है? फिर लिया जाने में हरज नहीं है तो ना लिया जाने में क्या हरज है फिर? और बेमौका लेना भी मुनासिब नहीं है। जैसे अस्सलामु अलैकुम किसी ने कहा तो उस पर हमने इन्ना लिल्लाह कहा जवाब देने के बजाय, कोई आदमी शादी कर लिया तो उसे बारक अल्लाह कहने के बजाय हमने ला हौल वला कुव्वा कहा, फिर क्या हरज है? वो भी तो ज़िक्र ही है, वो भी तो कुरान ही है। बेमौका बोलने से भी उसकी हैसियत घट जाती है। एक मसला इसमें यह भी है कि नाबालिग के पीछे तरावी पढ़ना बालिगीन का ये जायज़ नहीं है।
आप अलैहिस्सलाम की हिदायत है, वल यउम्मुकुमा अकबरुकुमा, जो अकबर है, बड़ा है, वो इमाम, जो बालिग है वो इमामत करना चाहिए। ला यउम्मुल गुलाम हत्ता तजिबा अलैहिल हुदूद, बालिग होने तक नाबालिग इमामत नहीं कर सकता। ये दलील है। ऐसे मुराहिक जो करीबुल वुलूग है वो भी बालिगीन की इमामत नहीं कर सकता। बाज़ गांव देहात में जहाँ कादियानी लोगों का कब्ज़ा है, वो लोग मस्जिदों में इमाम नहीं रखते हैं, टेप रिकॉर्ड, टीवी वगैरह रख कर वो अपने मरकज़ से लाइव वो तरावी पढ़ाते हैं। वहाँ इक़्तिदा करना नाजायज़ और हराम है। ऐसी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ना भी जायज़ नहीं है, वो मस्जिद नहीं कहलाते हैं, कादियानियों का अड्डा कहलाता है। बाज़ लोग जो हरम शरीफ के करीब होटलों में रहते हैं, वो लोग हरम शरीफ के होटलों में मौजूद जो टीवी होती है, उस टीवी में आने वाली लाइव मक्का मुकर्रमा की नमाज तरावी को देखकर इक़्तिदा करते हैं। वो इक़्तिदा नाजायज़ और हराम है। टीवी को देखकर इक़्तिदा करना उसकी इजाज़त नहीं है। तसलसल शर्त है जमात के दुरुस्त होने के लिए। एक मसला यह है कि गैर मुक़ल्लिद इमाम के पीछे तरावी पढ़ना दुरुस्त है या नहीं है। मौजूदा ज़माने में पढ़ना दुरुस्त नहीं है, इससे इंतशार पैदा होता है। बिला उज़्र गैर मुक़ल्लिद की इक़्तिदा करना मकरूह तहरीमी लिखा है फ़ुक़हा ने। फतावा कासमिया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरात वग़ैरह देखी जाएँ। मुअतदिल गैर मुक़ल्लिद हो, जो एक मसलक के दर्जे का मुज्तहिदाना कैफियत रखता हो, उसमें तो जवाज़ की गुंजाइश है। लेकिन ऐसे गैर मुक़ल्लिद जहाँ पर जुमहूर से हटी हुई बातें करते हों और फ़ुक़हा इकराम पर तान तशनी करते हों, तक़लीद को वो शिर्क करार देते हों, तो उनके पीछे इक़्तिदा करना मकरूह तहरीमी है। तफसील के लिए इमदादुल फतावा, तालीफ़ात रशीदिया और फतावा कासमिया, फतावा बय्यिनात, किताबुल मसाइल वग़ैरह देखे जाएँ। एक मस्जिद में 2 जगह तरावी होना, नीचे और ऊपर, इस सिलसिले में बेहतर तो यही है कि एक ही इमाम के पीछे पढ़ा जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक इमाम के पीछे जमा होने से पहले मुख्तलिफ़ जमातें हुआ करती थीं। आज के ज़माने में चूँकि 10 पारे वाले 10 रकात अशरा वाले भी हैं और 27 वाले भी हैं, इनको जगह नहीं मिलती है तो कोई नीचे 27 तक पढ़ने वाले सवा पारा पढ़ते हैं, ऊपर वो लोग 3 पारे पढ़ते हैं और किसी जमात में कमी लाजिम नहीं आती है। इसकी गुंजाइश होनी चाहिए। बेहतर फिर भी यही है कि 2 जमातें अलग अलग हों तो ज़्यादा बेहतर है। कसरत हुफ़्फ़ाज़ की वजह से तरावी की जमात सानिया की इजाज़त अगर दी जा सकती हो तो मस्जिद में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद के अलावा कहीं और हो तो बेहतर होगा। अगर मस्जिद में ही होती हो तो फिर ये एक जमात से दूसरी जमात में क़िल्लत लाजिम ना आती हो तो इससे कोई हरज लाजिम नहीं आएगा। 2 जगह पर तरावी पढ़ाना इजाज़त नहीं है और एक जगह जो पढ़ा चुका है उसके पीछे किसी और का पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, उसकी तरावी ही नहीं होगी। ये चंद मसाइल हैं तरावी के सिलसिले में। अब चंद मसाइल तरावी के और भी बाकी रह जाते हैं जो किसी और मौके से बोले जाएंगे। जैसे औरतों की तरावी का है, मर्द की इमामत में औरतों की तरावी मस्जिद में पढ़ना या घर में जमा होकर पढ़ना, मियाँ बीवी का आपस में जमात से तरावी पढ़ना, हाफिज़ा लड़की के पीछे ख़वातीन का तरावी पढ़ना, औरतों का समाअत कुरान के लिए जमा हो जाना, औरतों की तफसीर दरमियान में औरत का तफसीर करना, ये मुख्तलिफ़ मसाइल हैं। इंशाअल्लाह दूसरे मौके से इन मौज़ूआत पर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। आज के इस दर्स को यहीं मुकम्मल किया जाता है। अल्लाह हम सब को तरावी के मसाइल और उसकी संजीदगी पर दीन और शरीयत के दायरे में रहकर समझना आसान फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।